डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो सेक्टर्स जो इस वक्त बहुत इन डिमांड हो चुके हुए हैं। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएच फेज 5 इस्लामाबाद इस वक्त फोर फ्रंट पे मौजूद है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एज फार एज न्यू बायर्स आर कंसर्न। मैंने यूजुअली ये नोटिस किया है कि वो पोटेंशियल बायर्स क्लाइंट्स जो अभी तक किसी भी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की किस फेज़ में प्लॉट परचेज करके अपने घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, तो वो तमाम फेजेस को एक्सप्लोर करने के बाद डीएच फेज़ 5 इस्लामाबाद को सिंगल आउट करते हैं और अपनी एफर्ट्स का जो सेंटर है वो डीएच फेज़ 5 इस्लामाबाद को रख लेते हैं। और हमें भी यही कहते हैं कि आप इस फेज़ में जो है वो हमारे लिए प्लॉट या घर को जो है वो तलाश करें। वैसे तो डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद के जो घरों की मार्केट है वो बड़ी थिन है, सिर्फ सेक्टर्स ABC तक ही जो है वो लिमिटेड है। और यही सेक्टर्स जो हैं वो आजकल प्लॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूल हुए हुए हैं। जो भी बायर्स क्लाइंट्स आते हैं विज़िट करते हैं वो ABC में ज़्यादा रुझान जो है वो रखते हैं। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट है, जिसमें सेंट्रल कमर्शियल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आपने 2-3 साल पहले सेंट्रल कमर्शियल देखा और अब अगर आप देखें तो आपको एक नुमाया तब्दीली जो है उसमें नज़र आएगी। ठीक है, काफ़ी बेसिक सर्विसेज वहाँ पे अब आ चुकी हुई हैं। 6-7 बैंक्स खुल चुके हैं तो बैंकिंग सर्विसेज वहाँ आपको मिल जाती हैं। ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन इज़ APS स्कूल एंड कॉलेज, चूँकि टेक्निकली डीएचए फेज़ 5 इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स पे है और ये एक ऑब्स्टिकल रहा है उसके अपटिक होने के लिए। ठीक है, तो स्कूल का मौजूद होना, ऑपरेशनल होना और APS के लेवल का होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह लें कंडीशन रेजिडेंशियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अब मैसर होगी है। 2 कन्वीनियंस स्टोर भी सेंट्रल कमर्शियल में मौजूद हैं, एक जिम ओपन हो चुका हुआ है लेडीज़ का ब्यूटी सैलून बाय द नेम ऑफ आई थिंक जुगनू वसीम, वो भी जो है रिसेंटली वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। फार्मेसीज़ जो हैं वो वहाँ पे शुरू हो चुकी हुई हैं, बहुत अच्छी जो हैं वो बनी हैं। होटल एक बना हुआ है, बार्बर जो है मेंस का वो भी वहाँ पे मौजूद है, हार्डवेयर स्टोर भी मौजूद है। तो ये सेंट्रल कमर्शियल जो है उसके इर्द गिर्द तीनों सेक्टर्स मौजूद हैं। और आप CBC में कहीं पे भी आपने रेजिडेंस रखी हुई है या कंसिडर कर रहे हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस पे आप जो है वो ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक जो आप कह लें कि बेसिक सर्विस है, नीड है, जो अभी तक सेंट्रल कमर्शियल में मौजूद नहीं है और जो पोटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं नया बिजनेस खोलने में, दे कैन ऑल्सो टेक नोट्स फ्रॉम दिस सजेशन के वेजिटेबल शॉप जो है वो वहाँ पे अच्छी नहीं है। एंड आई थिंक उसके लिए लोग शायद DH2 या टी चौक रवात जो है वो जाते होंगे। सो दिस इज़ वन एडिशन दैट सेंट्रल कमर्शियल नीड्स। तो जो भी बिजनेस ऑब्वियसली यहाँ पे शुरू करेगा उनको काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिक नीड्स आपकी जो है वो पूरी हो रही हैं। पर सेंट्रल कमर्शियल का जो लियाकत अली खान बुलेवार्ड है वहाँ उसके सामने एक साइड के ऊपर एविसीना क्लिनिक भी जो है वो एक घर में बेसिकली DHA ने भी शुरू किया है। जब उसकी नई बिल्डिंग बनेगी तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिक हेल्थ केयर भी जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। फिर सेकंड जो मैंने रीज़न सिंगल आउट किया हुआ है वो एक लिविंग वाइब आपको जो है वो वहाँ पे नज़र आती है। जब आप किसी क्लाइंट को विज़िट कराते हैं तो आप जब सेक्टर ABC को विज़िट करा रहे होते हैं तो आपको तकरीबन हर गली में कहीं ना कहीं कोई घर बना हुआ नज़र आ जाता है। लोग नज़र आ रहे होते हैं जो अपनी ड्राइववे में गाड़ी पार्क कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। कुछ घरों से अगर खानों की खुशबू आ रही होती है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ वार्मथ जो आपको दूसरे सेक्टर्स नहीं देते। अगर आप सेक्टर F जाएँ, G जाएँ, H जाएँ, K जाएँ, इनफैक्ट मुझे आई स्टिल बिलीव कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉश एड्रेस ऑफ DHA फॉर इस्लामाबाद, या सेक्टर J जाएँ या D जाएँ, इन तमाम सेक्टर्स में अगर आप विजिट कर रहे हो तो यू गेट दिस कोल्ड फीलिंग। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप ABC को विजिट करें तो आपको एक वार्मथ जो है वो फील होती है जो दूसरे सेक्टर्स में जो है हमें नहीं नज़र आती। और एक बज़, लिविंग बज़ जो है वो आपको बड़ी अच्छी फील हो रही होती है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, नॉट दैट मच बट स्टिल आपको एक अच्छी लिविंग बज़ जो है वो वहाँ पे फील होती है। जिन्होंने रहना होता है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस जो है वो करते हैं। सिर्फ दिन के वक्त नहीं रहना होता, रात के वक्त भी वहाँ पे रहना होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको फैक्टर इन करना किसी भी पोटेंशियल न्यू बायर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आप देखें कि इन तीनों सेक्टर्स में अच्छे पार्क्स बने हुए हैं। सेक्टर A में तो बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है, 3rd एवेन्यू और 4th एवेन्यू के बीच में। सेक्टर B में स्ट्रीट नंबर 5 और 6 के बीच में पार्क बना हुआ है। बाय द वे स्ट्रीट 5 जो है वो 60 फीट वाइड भी है। और आप अक्सर अगर रात को जा रहे हों फेज़ 5 लियाकत अली खान बुलेवार्ड पर ट्रैवल करें या बाहर आएँ तो आपको जो है वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप हम जा रहे होते हैं तो हमें नज़र आती हैं बड़ी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं। वो बेसिकली सेक्टर B का जो है वो फैमिली पार्क है। ठीक है, फिर सेक्टर C में जो है वो उन्होंने स्ट्रीट नंबर 44 के साथ मॉस्क और पार्क जो है वो बना, वो भी बहुत अच्छा है।
ठीक है। एंड आई एम श्योर के DHA फेज़ 5 के जो दूसरे सेक्टर में भी रेजिडेंट हैं वो इन्हीं पार्क्स में ज़्यादातर आते होंगे। जैसे सेक्टर ए का पार्क आप शाम को जाएँ तो आपको काफ़ी उधर जो है बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं, लोग वॉक जो है कर रहे होते हैं, वॉकिंग ट्रैक भी वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। ये अब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लाइंट को शाम को विज़िट करा रहे हैं और वो पार्क की तरफ नज़र कर रहे हैं, वो देख रहा है कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं उधर, तो ये रियली प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द माइंड ऑफ पोटेंशियल बायर्स, ठीक है। फिर आप देखें फंक्शनल मॉस्क्स हैं यहाँ पे सेक्टर ए में। सेक्टर सी में तो 2 मॉस्क्स हैं, एक स्ट्रीट नंबर 3 और फर्स्ट एवेन्यू के पास है और एक स्ट्रीट नंबर 44 के जो है वो पास है। सेक्टर बी में स्ट्रीट नंबर 27 के एंड पे इस वक्त एक मॉस्क बन रही है, लेकिन आप कह लें कि इन तीनों फेजेस में सेक्टर ए और सी में तो ख़ास तौर पे फंक्शनल मॉस्क जो हैं वो मौजूद हैं। और आई बिलीव के सेक्टर एफ, जी, एच और अगर के में तो खैर अभी कोई नहीं रह रहा, लेकिन जब भी कोई रहेगा तो वो यहाँ पे ही आके इन्हीं फेजेस में, इन्हीं सेक्टर्स में आके फ़िलहाल जो है वो जुम्मा प्रेयर्स अपनी अदा करते हैं या डिफरेंट प्रेयर्स जो हैं जो उन्होंने करनी होती हैं, तो इन्हीं सेक्टर्स की जो है वो मॉस्क में आते हैं। रमज़ान में भी काफ़ी एक्टिविटी हमें यहाँ पे नज़र आती है। अगेन ये सारी चीज़ें बज़ क्रिएट कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। फिर आप ये देखें कि ये वाहिद 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लिटिगेशन डिसरप्टिंग फैक्टर नहीं है। अगर आप सेक्टर एफ में रहें को कंसिडर करें तो इफ्तिखार खान एवेन्यू के साथ जो लिटिगेशन है उसके ऊपर गाँव बैठा है। सेक्टर जे के पीछे लिटिगेशन है, ठीक है। सेक्टर जी और एच में लिटिगेशन और गाँव बैठे हुए हैं बाय द वे, ठीक है। फिर एफ में जो ज़फ़र इकबाल खान एवेन्यू के साथ वाली साइड है वहाँ पे सेक्टर F1 के जो है वो टीले आ जाते हैं। ऑल्दो सेक्टर बी में लिटिगेशन है जहाँ पे वाटर पॉन्ड वाला एरिया, लेकिन वो कोई गाँव के इलाके नहीं है जहाँ से गाँव वाले लोग जो है वो गुजरे होते हैं और आपका जो DHA एक्सपीरियंस है उसको किसी भी तरह जो है वो डिसरप्शन नहीं मिलती सेक्टर ABC में, तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ये देखें कि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर ABC हर किस्म के बजट रेंज को जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ पे आपको 240 250 की प्लॉट मिल जाते हैं कनाल के, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की प्रॉपर्टी चाहिए तो आप 4 करोड़ की भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। 3.5-4 करोड़ की ब्रैकेट में आपके लिए एक बहुत बड़ी विंडो ओपन हो जाती है। आप अपनी मर्ज़ी का यू कैन रियली शॉप अराउंड, आपको बुलेवार्ड, कॉर्नर, पार्क फेसिंग, नियर टू कमर्शियल, नियर टू APS स्कूल, यू नेम इट, बेसमेंट व्यूज़, आपको सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाती हैं। और इस रेंज में आपको DHA 2 में सब स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मिलती है कनाल की, वेल बिलो द एवरेज प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो वैसे भी अब DHA 2 और 5 कनेक्ट हो गए हैं, ब्रिज बन गया है। DHA इंटरचेंज की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाईवे बड़ी खूबसूरत लुक्स है कि रनवे मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ। तो वो बायर्स जो कंसिडर कर रहे होते हैं 2 और 5 को, उनका एक साइकोलॉजिकली जो गैप है बिटवीन 2 और 5 ख़ास तौर पे सेक्टर ABC वो समवट जो है वो ब्रिज हो चुका है, ठीक है। फिर एक और रीज़न विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो कि सेक्टर ABC क्यों इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हुए हैं, क्यों के जिसको मैं अक्सर आपको कहता हूँ, अभी भी मैंने वीडियो में बताया कि बड़ा ज़बरदस्त सेक्टर है, या सेक्टर F, G और H वहाँ भी, या D यहाँ पे क्यों इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है ऑफ़र्स को जनरेट करने में हमारे लिए। देखें मार्केट स्लो है और आप अगर सेक्टर F में और D में या K में या G और H में अपनी प्रॉपर्टी की जो भी आपको लगता है ना कि इस रेट पे बिक जाएगा, उस प्राइस का प्लॉट आपको ABC में आजकल मिल जाता है, ठीक है। ए मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता था 3 हॉट बॉटम है। कुछ प्लॉट्स, कुछ स्ट्रीट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 को उस वक्त कट कर दिया है रेट, उधर से भी नीचे जो है वो चला गया है। तो अब लोग ये सोचते हैं मुझे क्या ज़रूरत है जी और एच में 3-3 करोड़ का प्लॉट या 280-90 का लेने का, मैं बी में ना ले लूँ, मैं सी में ना ले लूँ, मैं ए में ना ले लूँ, ठीक है। मैं क्यों कॉर्नर प्लॉट जो है वो इतना एक्सपेंसिव पिछले सेक्टर्स में लूँ, जब मुझे सामने के सेक्टर्स में जो है वो अच्छे रेट्स पे कॉर्नर प्लॉट 3, 10, 15 या 20 के मिल रहे हैं, जौहर बुलेवार्ड सेक्टर सी के। या मैं क्यों जो है वो सेक्टर एफ में 285-90 का प्लॉट लूँ, जब मैं सेक्टर सी में स्ट्रीट नंबर 3 में जो है वो प्लॉट परचेज़ कर सकता हूँ 290-295 का फ्लैट, साथ घर भी जो है वो बने हुए हैं। सेक्टर एफ में तो कोई घर भी नहीं है बना हुआ, रात को बिल्कुल सुनसान वीरान एक कोल्ड काइंड ऑफ फीलिंग होती है। इस वजह से भी सेक्टर ABC जो है वो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर जो है हुआ है। हम एक और वीडियो इसकी फॉलोअप वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अब ये जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त कोल्ड हुए हुए हैं, इनमें लाइफ कब आएगी और ये वार्म कब होंगे, ये क्यों आउट ऑफ फेवर्स जो हैं वो हुए हुए हैं। सो until that video, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.